हेलो दोस्तों, मैं महेश आपका स्वागत करता हूं। तो भाई आज मार्केट ठीक ठाक चला और कल जो मार्केट में कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो देखते हैं कि भाई कल क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि भाई मार्केट अभी एक जोन में है, यानी कि जब तक इसने यह जोन क्लियर नहीं किया बैंक निफ्टी ने 48,260-70 के आसपास का, तब तक यह अप ट्रेंड में जाने के चांसेस कम हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर इसे देखा जाए तो यह जो आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा इस रेंज के ऊपर ही देखने को मिलेगा अप साइड में। हो सकता है कि कल मार्केट डाउन साइड जाए, और अगर डाउन साइड नहीं जाता है तो यह भी हो सकता है कि मार्केट कल साइडवेज चले, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन में मार्केट साइडवेज चलता है। किसी दिन एक्सपायरी के दिन में मार्केट काफ़ी बड़ा मूव देता है, लेकिन अभी यह इलेक्शन से पहले का टाइम है, तो इसमें शायद ही हो सकता है कि मार्केट कोई बड़ा मूव दे। फिर देखते हैं कि कल क्या होता है। अब अगर बैंक निफ्टी को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया और फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ आया। यानी कि कुल मिलाकर एक बात क्लियर है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ा कुछ ना कुछ तो कल परसों थोड़ा सा करेक्शन आने के चांसेस हैं। अगर मार्केट कल इस रेंज में खुलता है, बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में खुलती है और यहाँ पर थोड़ा सा मूव लेकर ऊपर की तरफ जाती है, तो जो यह टारगेट हो सकता है वह 48,300 के आसपास का हो सकता है। और अगर मार्केट जैसा कि आज खुला था डाउन ट्रेंड में खुला, पहले फिर अप ट्रेंड में गया, फिर थोड़ा साइडवेज रहा और फिर अप ट्रेंड में गया, तो फिर यह टारगेट हो सकता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो यह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में खुलता है और डायरेक्ट सेलिंग देखने को मिलती है, तो फिर इसे रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई यह रेंज है 47,900 के आसपास की, अगर इसके नीचे आता है तो भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में होने वाला है और फिर इसे रोकने वाला कोई नहीं है। फिर इसका जो नीचे सपोर्ट देखने को मिलेगा 47,700 के आसपास का नीचे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो क्लियर बात यह है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में खुलता है तो थोड़ा रुकिए, और रुकने के बाद देखिए कि क्या मार्केट अप की तरफ जाता है। ऐसा नहीं कि पहले 9:15 पर नीचे की तरफ खुला और आपने डायरेक्ट पुट ऑप्शन खरीद लिया, ऐसा नहीं है। जैसा कि आज मार्केट डाउन में खुला था, गैप डाउन खुला, उसके बाद ऊपर गया, तो 5 मिनट तो कम से कम मार्केट को देखना ही चाहिए कि मार्केट किस रेंज में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, साइडवेज जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो यह तो देखना थोड़ा कंपलसरी हो ही जाता है। और भाई अगर देखा जाए तो अभी इलेक्शन से पहले का टाइम है, तो मूव आना उतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई बड़ा मूव दिखे आपको 1000 पॉइंट का, 700 पॉइंट का, 2000 पॉइंट का। यह मूव दिखना तो असंभव सा है। हाँ, यह हो सकता है कि थोड़ा 200-300 पॉइंट का मूव देखने को मिले, जैसा कि मार्केट आज खुला है। कल शायद हो सकता है गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पर दोस्तों अगर इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि आज मार्केट में क्या होगा। सबसे पहले मार्केट गैप डाउन खुला, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन जो है इसका लेवल है, यहाँ पर लेवल है जो 48,000 के ऊपर का 48,200-300 का जो लेवल है, उसे इसने डिपेंड किया और उसके बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया। यानी कि कुल मिलाकर यह इसी रेंज में फंसा रहा। देखने वाली बात तो यह है कि मार्केट में आगे चल के क्या हो सकता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि 48,250-280 के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि अगर इसे पार करता है तो मार्केट फिर थोड़ा अप ट्रेंड में जाने के चांसेस हैं। और भाई कल अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सोच समझ कर ही ट्रेंड करें हमारे हिसाब से, तो चुनाव से पहले, क्योंकि दोस्तों जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अभी तो आप अगर एकदम कैपिटल लेकर आएंगे तो कहां से कहां जाएगा या कोई क्लियर नहीं कह सकता है। अब थोड़ा निफ्टी की तरफ देखा जाए तो कल निफ्टी में ट्रेड करने से शायद ही बचें आप,
क्योंकि दोस्तों कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ ही देख सकते हैं। यहाँ पर अगर निफ्टी में 5 मिनट में टाइम फ्रेम में देखा जाए तो सेम टू सेम नीचे गैप डाउन खुला, उसके बाद ऊपर गया, फिर 1 घंटे के कंसोलिडेशन में गया, फिर ऊपर की तरफ गया और फिर थोड़ा नीचे की तरफ आया। यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरफ देखा जाए तो दोनों ही लास्ट में नीचे की तरफ आए। और भाई अब यह भी हो सकता है कि कल मार्केट गैप डाउन खुले और नीचे की तरफ ही जाए। अगर यहाँ पर इसको कुछ देखा जाए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो पहले मार्केट अगर यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट खुलता है तो थोड़ा समय बिताने दीजिए 5-10 मिनट का, और फिर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर यह जो लेवल देखने को मिल रहा है आपको 22,500 या 600 के आसपास का, इसके ऊपर ही आप कॉल ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो थोड़ा गैप डाउन खुले, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करे और फिर नीचे की तरफ जाएगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पर यह जो रेंज दिख रही है, इस रेंज में अगर फंसा रहेगा तो आप ट्रेड करने से बचें, क्योंकि मार्केट फिर बीच में चलेगा और थीटा डिके होगा तो फिर उसमें आपका ही नुकसान होगा। आशा करता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। एक बात और क्लियर कर दें कि यह जो वीडियोज बनाते हैं सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाते हैं। इसे देखकर आप कॉल पुट या फिर बाय सेलिंग इसकी तरफ ध्यान ना दें। अगर आप कोई भी कॉल पुट खरीदते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या फिर अपने ही रिस्क पर काम करें। जय हिंद, वंदे मातरम।